इस प्रकार से विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन कमल में लगी हुई है। लगातार 50 छापे मारे गए हैं। मैं मूलतः एक किसान हूं, पेशा भी मेरा किसान है। राजनीति हम लोग वर्षों से सेवा भाव से कर रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि जिसके चलते हम लोग राजनीति में एक सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। अभी तक से जो यहाँ ईडी के छापों की शुरुआत हुई, सभी को ये जानकारी है कि कोई कोयले के मामले के लेकर ईडी लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। ये जरूर है कि मैं सीएमडीसी का चेयरमैन हूं, लेकिन ना तो मेरा कोयले के व्यापार से कोई लेना देना है, ना मेरे पूरे परिवार में कोई व्यापार करता है, न सीएमडीसी जहां का मैं चेयरमैन हूं वहां भी कोई कोयले से संबंधित कोई भी प्रकार का कारोबार नहीं होता है। पता नहीं क्यों मेरे यहां और किस उद्देश्य से ईडी ने छापेमारी की। चूंकि जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने रात और दिन 15 साल के भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए अपने साथियों के साथ मेहनत की और सरकार में हम लोग वापस आए। और आज भी जब सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ रात और दिन कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे शासन का काम हो चाहे पार्टी का काम हो। महाधिवेशन हमारा होने वाला था, और महाधिवेशन को, क्योंकि उसमें भी मेरी प्रमुख भूमिका थी, महाधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे यहां छापामार कार्रवाई की गई। और वहां जब महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो ये प्रमाणित होता है कि मेरे यहां जो छापे मारे गए वो राजनीति से प्रेरित था। क्योंकि ये ऐतिहासिक पल था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में और रायपुर में होने जा रहा था, जो कि अविस्मरणीय पल था हमारे जीवन का, हर कांग्रेस जनों के लिए। उसे असफल करने का ये एक कोशिश, हथकंडा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह की जांच का स्वागत करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग भी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। लगातार छापों में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक से ईडी ये नहीं बता पाई है कि किसके यहां कितनी संपत्तियां मिली, कितने कैश मिले, किस प्रकार के अवैध कारोबार के संपत्तियां मिली। ये आज तक ईडी बता नहीं पाई है। दूर दूर तक जिन मामलों में नाम नहीं है, वहां जबरदस्ती ढंग से छापे मारकर एक डराने का, एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि डरो मत,
हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि यदि सही कार्य करोगे तो विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमें किसी प्रकार की डर नहीं है, लेकिन ईडी को ये बताना चाहिए कि यदि गिरीश देवांगन के यहाँ छापे पड़े हैं तो किस किस प्रकार की संपत्तियां जब्त हुई। मेरे साथ एजाज ढेबर जी हैं, महापौर हैं, सुशील सन्नी अग्रवाल जी हैं जो चेयरमैन हैं, अचल भाटिया हैं जो विशुद्ध कारोबारी हैं। हम चारों का यदि देखा जाए तो कोयले का जो कारोबार है उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इस बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे भाई लोग देंगे। एजाज ढेबर की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी और आज क्या है, आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो संघर्ष के दिन रहे हो, चाहे आज मेयर के रूप में रायपुर के विकास के लिए रात और दिन एक काम करने वाले और एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में एजाज ढेबर पहचाने जाते हैं। चाहे आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की बात हो, एजाज ढेबर और उसकी टीम पूरी तरह सामने खड़ी रहती है। सन्नी अग्रवाल जो एक लेबर यूनियन से जुड़े हुए, इंटक से जुड़े हुए नेता हैं, लंबी चौड़ी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसके पास टीम है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ छापे मार कर कोई दबाव की राजनीति, कोई डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी को हथियार बनाकर। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि हम लोग के नाम यदि किसी मामले में है तो वो भी स्पष्ट ईडी को करना चाहिए कि किन मामलों को लेकर हमारे यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये अभी तक से ना तो हमको जानकारी दी गई है, ना समन्स में डिटेल्स आते हैं। उल्टे वहां जो अधिकारी जांच में जाते हैं वो खुद कहते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन में हम आ गए थे। कुछ अधिकारी तो यहां तक कह रहे थे कि इसी प्रकार की छापेमारी करवा के ईडी का नाम भी बदनाम हो रहा है। हमारी स्थिति एक थाने की स्थिति से भी बदतर हो गई और हंसी का पात्र ईडी बनते जा रहा है। इस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और जो फीडबैक आ रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं कि पुनः सरकार बनने वाली है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है और डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, इस प्रदेश में सैकड़ों लोगों को ईडी प्रताड़ित कर रही है, जिसमें अधिकारी भी हैं, कारोबारी भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं। ये खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी अधिकारी के यहाँ, किसी ट्रांसपोर्टर के यहाँ, किसी कारोबारी के यहाँ यदि छापे पड़ रहे हैं तो क्या क्या संपत्ति जब्त हो रही है? क्योंकि जब सर्च के लिए जाते हैं तो उसी समय संपत्ति की जानकारी उनको आ जाती है, जब्ती बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ईडी के अधिकारियों से ये भी आप लोगों को पूछना चाहिए कि गिरीश देवांगन के यहाँ यदि आपने तलाशी ली है, सर्च की है, तो गिरीश देवांगन के यहाँ क्या क्या संपत्ति जब्त हुई है, कम से कम इसका भी खुलासा करें। हम मांग करते हैं कि ईडी बताए कि वह किस किस मामले की जांच कर रही है, किस मामले में कौन सी एफआईआर दर्ज की गई है और उसके विवरण क्या है, अब तक के छापों में ईडी को मिला क्या है,
कितनी नकदी जब्त की गई है, कितनी बेनामी संपत्तियां जब्त की गई है, जिनके यहां छापे मारे जा चुके हैं उनका दर्ज केसों से क्या नाता है। अगर ईडी वैधानिक छापे नहीं मार रही तो फिर क्यों उनके अधिकारी सबके घरों में जाकर, अधिकतर के घरों में यदि आप बात करेंगे तो यही बात आती है कि किसी न किसी राजनीतिक दबाव में हम कार्रवाई कर रहे हैं। दबे मन से अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। हम ईडी से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वे अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर चल रहा है ऑपरेशन कमल बंद करे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार में बैठे लोगों से नजदीकी होने के आधार पर कार्रवाई करना बंद करे और ईडी जिस तरह से लोगों को गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित कर रही है, प्रताड़ना दे रही है, वह गैर कानूनी है। जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उसकी जवाबदेही किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है, बल्कि वे संविधान के प्रति और कानून के प्रति जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं। उनको उसी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यही सब बातें आप सबके सामने कहने के लिए ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है। धन्यवाद।